कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज 2020 और 2021 नहीं हो पाया था। हमें उम्मीद है कि हज 2022 इस बार हो, हम चाहते भी हैं और इस सिलसिले में हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोटा मोटा जो हज 2022 के लिए जो हिंदुस्तान से हज यात्री जाएंगे उन्हें वैक्सीनेशन का दोनों डोज ज़रूरी है। उसके अलावा जो उस वक्त जिस वक्त हज होगा 2022, उस वक्त जो सऊदी सरकार का पैंडेमिक प्रोटोकॉल या जो भी प्रोटोकॉल होगा वो और भारत सरकार का, उस दोनों प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रख करके ही जो एप्लीकेशंस हैं उनका प्रोसेस होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान, खुशी की बात है कि हमारा जो पूरा हज प्रोसेस है वो 100% डिजिटल है प्रोसेस है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सऊदी अरब में भी सभी हज यात्रियों को डिजिटल हेल्थ कार्ड, ई मसीहा, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं मक्का मदीने में ठहरने की, बिल्डिंग और ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो भी डिजिटल जानकारी मिल जाती है। ई लगेज टैगिंग और सभी सुविधाएं हिंदुस्तान के हज यात्रियों के लिए बहुत मजबूती के साथ पिछले बार भी थी और इस बार और भी जो कमी थी वो उसको कंप्लीट करके पूरा किया जाएगा। और हम मानते हैं कि हमारा जो हज प्रोसेस है वो 100% डिजिटल है। हिंदुस्तान इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा हज यात्री हिंदुस्तान से जाते हैं। हमारी उम्मीद है कि इस बार भी हज यात्री जाएंगे और हज 2022 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में कर दिया जाएगा और उसी अनाउंसमेंट के साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। हमारा जो है वो बायलैटरल एग्रीमेंट का भी एम्बेसडर साहब हैं यहाँ पर, वो डेट्स वगैरह तय होंगी सऊदी सरकार के साथ। लेकिन हमने फिर भी पूरी तैयारियाँ की हैं और क्योंकि पैंडेमिक है और इस हालात में 21 एम्बार्केशन पॉइंट से तो नहीं, लेकिन हाँ 10 एम्बार्केशन पॉइंट से हज यात्रियों को जाने की व्यवस्था इस बार रहेगी। उसके अलावा डिटेल किन एम्बार्केशन पॉइंट से किन किन स्टेट और किन किन जगहों के लोग जा सकते हैं वो हज अनाउंसमेंट के साथ उसकी जानकारी आपको मिलेगी। इस बार जो है वो क्योंकि इस पैंडेमिक पीरियड में बहुत बड़ा बदलाव पूरे दुनिया में आया है, तो उसको ध्यान में रख करके कई रिफॉर्म और कई बदलाव हिंदुस्तान के जो हज यात्री होंगे उनके लिए भी किया जाएगा, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के अकोमोडेशन से लेकर के और सारी चीज़ें होंगी जिसका कि डिटेल बाद में आपको मिलेगा। 2020 और 2021 में बिना महरम हज यात्रा पर जो महिलाओं को जाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की थी, उसमें जो है वो क्योंकि 2020 और 2021 में हज यात्रा हज नहीं हुआ, इसलिए अप्रॉक्सीमेट 3000 महिलाओं ने बिना महरम हज यात्रा के लिए अप्लाई किया था। उनकी एप्लीकेशन जो 2020 की और 21 की है वो एलिजिबल होंगी 2022 में भी जाने के लिए उसी एप्लीकेशन पे। उसके अलावा जो नई एप्लीकेशंस वो देंगी वो भी उनको जो है बिना लॉटरी के उनको जाने की सुविधा रहेगी और वो जा पाएंगी। आज की मीटिंग में हाल 2022 में जो अप्रॉक्सीमेट कोटा है उसके बारे में डिस्कस हुआ, हज या चार्टर्ड के बारे में डिस्कस हुआ,
कोरोना प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन के बारे में, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, और इस बार जो है वो जो भी हज यात्री भी जाएंगे उनको हेल्थ और हाइजीन पर विशेष जोर देगा। जो हमारी ट्रेनिंग होंगी उन ट्रेनिंग में भी हम उस ट्रेनिंग के प्रोसेस को भी हम एक्सपेडाइट कर रहे हैं और जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि जो है जो हज यात्री होंगे उनको पूरी तरह से वहाँ का जो प्रोटोकॉल है वो, उसके अलावा जो हेल्थ और हाइजीन के लिए अवेयरनेस है वो हो सके। उसके अलावा जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है और भी स्टाफ है वो भी हमारी कोशिश होगी कि इस बार ज़्यादा जा सकें। आज की मीटिंग में मुख्य रूप से यही रहा। उसके बाद हज 2022 में इस बार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हज यात्री जा सके, इसकी हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। और सऊदी सरकार से जब बायलैटरल एग्रीमेंट होगा तो उस बारे में हम और डिस्कशन करेंगे। सर, इस तरह से आपने कहा कि जो कोटा है, कोटे को लेकर भी इस तरह के चांस लग रहा है क्या कम हो जाएगा? कम मतलब कि सभी अगर देशों का प्रतिशत कम होता है? देखिए भाई, ये तो अभी कयास कोई चीज़ नहीं लगाई जा सकती। हमारा जब बायलैटरल एग्रीमेंट होगा तो हमारे रिश्ते सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे हैं और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से मैक्सिमम नंबर जो हज यात्रियों का है हिंदुस्तान से गया है पिछले जब 2019 में। तो इसलिए जो है वो उस वक्त जब बायलैटरल एग्रीमेंट होगा वहाँ के हालात हम उनके साथ हैं। उनकी जो जिन सऊदी अरब की सरकार लोगों की सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके जो भी फैसला करेगी हम उनके साथ हैं और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के हज यात्री हज यात्रा पर जाएं। सर, एक चीज़ ये है कि अब एयर इंडिया क्योंकि नहीं रहा, वो भी प्राइवेट हो गया है, तो उस चीज़ को लेकर के क्या ग्लोबल टेंडर में जाएंगे? सऊदी एयरलाइंस भी है। देखिए, जो अभी तक प्रोसेस है उसमें 50% सऊदी एयरलाइंस से हमारे हज यात्री जाते हैं और 50% जो है वो इंडियन जो कैरियर्स होते हैं उनके ज़रिए जाते हैं एयरलाइंसेस के। तो एयरलाइन इंडिया भी हमारा है, जो और कोई होंगे वो भी हमारा रहेगा। और जो अभी टेंडर वगैरह या बिड वगैरह है वो शुरू होने जा रही है। वैक्सीन को लेकर सर कई मुल्कों में क्योंकि कोविशील्ड को लेकर संदेह की नज़रों से वो लोग देखते हैं। सऊदी अरब या चूंकि अधिकारी भी शायद आपको संदेह तो नहीं है ना? नहीं, हमें तो संदेह नहीं, किसी को संदेह नहीं होगा, फिक्र मत करिए। सभी लोग जो है डबल डोज लगा के जाएंगे और उसके अलावा उनका जो प्रोटोकॉल, देखिए हम ये हज जो है हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है ना, उनके मुल्क में हो रहा है और एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, हमारे बहुत ही गहरे रिश्ते हैं। तो इसलिए हम उनकी जो भी उस वक्त दिशा निर्देश होंगे, जो भी वो गाइडलाइंस होंगी, उसका हम सब हिंदुस्तानियों की तो बहुत तारीफ करते हैं। जो हिंदुस्तान के हज यात्री हैं, सऊदी सरकार और सऊदी जब भी हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट होता है वो हमेशा तारीफ करते हैं कि जो इंडियन हज पिलग्रिम्स हैं, जो इंडिया के हिंदुस्तान के आज़मीन हज हैं, वो बहुत डिसिप्लिन तरीके से हज करते हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत तारीफ करते हैं। सर, उम्रे को लेकर एक सवाल है कि उम्रा अभी तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अभी भी क्वारंटाइन होना पड़ रहा है, तो मुलाजमत के लिए लोग जा रहे हैं, उन्हें भी तीसरे मुल्क में क्वारंटाइन, तो इसको लेकर कोई बातचीत हुई है या होने वाली है? देखो, हमारे मुल्क में कोई आएगा तो हम अपने मुल्क के लोगों की सेहत और सलामती के लिए जो है वो गाइडलाइंस तय करते हैं। उनके मुल्क में जो आए कोई जाएगा तो उनके मुल्क के अपने मुल्क के लोगों के लिए और जो उनके मुल्क में लोग जा रहे हैं उनकी भी सेहत सलामती को ध्यान में रख करके वो गाइडलाइन तय करते हैं। ये जो है पैंडेमिक पीरियड है, कॉमन पीरियड नहीं था। ये सब लोग निकल रहे हैं। हिंदुस्तान ने जो है वो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। सर, क्योंकि 2 लाख लोग जाते थे जब तक कोरोना नहीं था और अब मालूम नहीं कि कितने लोग जा पाएंगे, तो ऐसे में हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से और प्राइवेट जो टूर्स ऑपरेटर उनकी तरफ से क्या आप रखेंगे, कैसे इसको? अभी देखिए, फर्स्ट वीक में हम हज का अनाउंसमेंट होगा, उसमें आपको सब बातें जानकारी होगी, लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी करेंगे। हम जो है वो अभी तक जितने हमारे हज यात्री गए हैं उनके हिसाब से हम तैयारी करेंगे, देखेंगे जो होगा। थैंक यू वेरी मच।